वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज करंट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। करंट, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस तीनों चीजों को जानने के बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ओम्स लॉ। आज की क्लास में अभी जो आर्टिकल मैं पढ़ाने वाला हूं, अगर उसमें थोड़ा सा भी 1% भी कंफ्यूजन रह गया, आगे जितना पढ़ाऊंगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। अगर आज समझ में नहीं आया तो हर जगह आपका एरर निकलेगा, प्लस माइनस का एरर निकलेगा। इसलिए चीजों को बहुत बढ़िया से ध्यान से सुनने की कोशिश करना। बारीकी से कुछ चीजें बताते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक नेटवर्क है, नेटवर्क मतलब कोई एक सर्किट है। ये कोई एक सर्किट है और ये सर्किट में ऐसे दिया है कि यहाँ पर कोई एक बैटरी लगा है, आप लोग जानते हो ऐसे करके बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लगा है और चलो मानते हैं कि यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर कुछ लगा है, ऐसे करके अलग अलग रेजिस्टेंसेस लगे हैं। सपोज इट इज लाइक दिस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है, देयर आर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड लाइक दिस। अपनी मर्जी से इधर उधर की चीजें लगे। यहाँ पर कोई एक बैटरी लगा है, आपको पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल, कोई एक पॉइंट में, चलो मानते हैं कि ये पॉइंट में, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए। सो हाउ यू डिफाइन। ध्यान रहे, कोई आपको नहीं पूछेगा इन योर एग्जाम व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, कोई नहीं पूछेगा। कहीं भी कभी नहीं आया कि डिफाइन व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, कभी नहीं आया। लेकिन समझना बहुत जरूरी है। 2 की टेबल की तरह है, कभी नहीं पूछा लेकिन समझना और जानना, याद रखना बहुत जरूरी है। ये पॉइंट में अगर पोटेंशियल पता करना है, मैं लिखवा देता हूं स्टेटमेंट में और उसको हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। पहला चीज हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आज पहले इस चीज को समझेंगे। आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वहां पर क्या था पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इट वाज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ऑफ कंसर्न, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पर चीजें कुछ अलग है। वहां पर जो था पोटेंशियल वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल था। यहाँ पर जो पोटेंशियल मिलेगा वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट, वो अंतर है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़े थे, कोई मास किसी जगह है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, है ना, दैट इज द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस मास विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, mgh, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो पहला जो पोटेंशियल एनर्जी था वो क्या था, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी व्हेन यू आर ब्रिंगिंग दिस मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल पढ़ी वो क्या था, इट वाज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए पॉइंट। पर अब जो पढ़ेंगे पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस, ठीक है। बढ़िया से समझ लेना बेटा, शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट with respect to a reference, potential at a point in a network, in a network with respect to a reference is defined as the work done in moving a +1 coulomb charge from point of reference to point of concern। लंबा सेंटेंस है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई पूछेगा नहीं। ये समझने के लिए पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, हाँ थोड़ा सा मेंशन करें, थ्रू एनी ब्रांच और एनी पाथ, कुछ भी कहो, पोटेंशियल एट ए पॉइंट
इन ए नेटवर्क, एक नेटवर्क है, potential at any point A is defined as the work done in moving a +1 coulomb charge from point of reference to point of concern. Point of reference क्या है? With respect to a reference. तो with respect to जो reference यहाँ पर एक word यूज हुआ है reference. By default हम कौन सा point पे reference लेते हैं? अगर पूरे के पूरे सर्किट में, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे के पूरे सर्किट में सिर्फ एक ही बैटरी है, only one source. Then in that case you take the negative terminal of the battery as the point of reference. यहाँ पर ले लो point of reference और रेफरेंस को हम लोग ऐसे 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 ग्राउंड से मार्किंग कर देते हैं. कहा नहीं जाएगा कि टेक दिस पॉइंट एज रेफरेंस. बाय डिफॉल्ट यू हैव टू टेक दिस नेगेटिव पॉइंट एज द रेफरेंस. समझ में आया? और पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ए इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए +1 कूलम चार्ज फ्रॉम रेफरेंस टू दिस पॉइंट, फ्रॉम रेफरेंस टू पॉइंट ऑफ कंसर्न, मतलब ए. कौन से रास्ते में? थ्रू एनी ब्रांच. आप इधर से ऐसे होते हुए जा सकते हो, इधर से ऐसे हुए जा सकते हो, ऐसे जाके जा सकते हो, किसी भी रास्ते में जा सकते हो. फॉलो एनी पाथ. ठीक है? हाँ सर, ये तो समझ में आया, लेकिन वर्क निकालने के लिए एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है. वो ठीक है, यू आर करेक्ट. ये जो फोर्स है वो क्यों होगा? वो फोर्स दो रीजन से होगा इसके अंदर. एक होगा कि ये वायर के अंदर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. आप बोलोगे सर कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं. अरे भाई वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, जहां पर चार्जेस एट रेस्ट. इसमें तो वायर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है. समझ में आ रहा है? वो भी पढ़ेंगे हम लोग. इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड. जब कोई एक वायर में, मोटे से वायर में करंट फ्लो कर रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वायर? यस, इट इज देयर. हम लोग पढ़ेंगे. अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फोर्स आएगा. दूसरा हुआ ये जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा जब आप चार्ज को लेके जा रहे हो, क्योंकि इसका काम है अपोज करना. समझ में आ रहा है? ये इसका काम है अपोज करना, तो यू हैव टू डू सम वर्क. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंगली आप देखोगे कि जहां पर रेजिस्टेंस है वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. जहां पर रेजिस्टेंस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, जहां पर रेजिस्टेंस नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा. सर बड़ा कंफ्यूजिंग है. जस्ट वेट, हम लोग ओम्स लॉ को भी नए तरीके से पढ़ेंगे, तब तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर एग्जिस्ट करता है. हम यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस दिखाने का मतलब हुआ यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है. लेकिन ऐसा होता है क्या? हर जगह कुछ कुछ रेजिस्टेंस तो होता है. कॉपर ले लो, एल्युमिनियम ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ कुछ रेजिस्टेंस होता है. तो एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड रहता ही रहता है. खैर, कौन दे रहा है फोर्स, कितना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, उसके ऊपर एकदम दिमाग मत खराब करो. वी हैव ए वेरी सिंपल लॉ जो बहुत ही आसानी से आपको कैसे वर्क डन निकालना बता देगा. अब खाली जान लो कि हमें वर्क निकालना है. अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल पता करना है तो मुझे +1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लेना है, और यहां से यहां तक लेने के लिए मैं कोई भी रास्ते में जा सकता हूं, मेरी मर्जी. ऐसे करके गया तब भी जितना वर्क होगा, ऐसे घूम के आओगे उतना ही वर्क होगा, किसी भी रास्ते में जाओ उतने ही वर्क होगा. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. जो वर्क होगा दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए. जो वर्क होगा दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए. कितना वर्क होगा अभी मालूम नहीं, लेकिन जो होगा वो है पोटेंशियल एट पॉइंट ए. ऐसा कब करेंगे? व्हेन देयर इज अ सिंगल सोर्स और सिंगल बैटरी जिसका नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग रेफरेंस ले लिए. हो सकता है कि कोई एक नेटवर्क में यहाँ पर एक बैटरी लगा है, यहाँ पर भी एक बैटरी लगा है, अलग अलग जगह 2-3 बैटरी लगा. इन दैट केस किसको रेफरेंस लेंगे? इन दैट केस आपको जब किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल पूछा जाएगा तो बताया जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट. कोई एक पॉइंट मेंशन करेंगे, कहीं पर एक पॉइंट पी लिख देंगे विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी, मतलब पी को रेफरेंस लेना है. या फिर किसी एक जगह ऐसा एक डायग्राम बना के रख देंगे वो लोग, दे विल कीप ए डायग्राम लाइक दिस. कहीं एक छोड़ देंगे ऐसा एक डायग्राम, तो आपको यहाँ इसको रेफरेंस लेना है. सो फिगर को देख के समझ लेना है कि दिस पॉइंट इज टू बी टेकन एज रेफरेंस. क्लास 10 में काफी चीजें स्किप हो गए. क्लास 12 में अगर सिर्फ 12 के लिए जो चाहिए उस चीज पे फोकस करेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपको लगेगा ये चैप्टर बहुत ही डिफिकल्ट है, जबकि बहुत इजी चैप्टर है. और एंट्रेंस में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं. ये सब इसको जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब 1-1 मिनट में बनते हैं. ठीक है? इवन IIT एंट्रेंस में भी रेगुलरली क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से. 1, 2, 3 कितना आ जाता है कुछ ठिकाना नहीं. जेईई मेन में भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं. और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है कि इसमें जो रूल्स वगैरह हम लोग पढ़ने वाले हैं, दे आर ऑल एप्लीकेबल फॉर कैपेसिटेंस चैप्टर. जैसे मैं रेजिस्टेंस लगाया हूं, ऐसे कैपेसिटर भी लग सकता है. ठीक है?
तो इसलिए इसको बेसिक को समझने की कोशिश करो। बढ़िया बढ़िया। तो क्या पता चला, किसी एक नेटवर्क में किसी पॉइंट में पोटेंशियल पता करना है तो यू हैव टू मूव ए +1 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू पॉइंट ऑफ कंसर्न थ्रू एनी पाथ, व्हाटएवर इज द वर्क डन, दैट इज द पोटेंशियल, and if there are number of sources, point of reference will be mentioned by a diagram like this or mentioned by a point P, C कुछ दिया होगा। हो गया, तो हमें समझ में आया पोटेंशियल क्या है। अच्छा, अब चलो, जबकि हमें मालूम नहीं है कि वर्क डन कैसे निकालते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, वर्क डन कैसे निकालते हैं अगले स्टेप पे हम लोग देख लेंगे। अभी पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। सपोज ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, पूछा गया बताओ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यू नो इट इज VA माइनस VB, नहीं? अच्छा, VA माइनस VB क्या होगा, देखो हम करेंगे, यहां से जाएंगे ए तक जो वर्क होगा दैट इज पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यहां से यहां तक जाएंगे जो वर्क होगा दैट इज पोटेंशियल एट बी। तो सोचो भैया थोड़ा, ये जो वर्क है दैट इज पोटेंशियल एट बी, यहां से ऐसे जाके इधर जाने में जो वर्क हुआ दैट इज पोटेंशियल एट ए। सो डिफरेंस क्या हुआ, VA हुआ, पूरा VB हुआ। ये माइनस कर दो VA से VB को, क्या बच गया ओनली द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम B to A, जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े थे। तो क्या याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस between two points A and B is equal to VA minus VB. It is equal to work done in moving a +1 coulomb charge from, ध्यान रहे कि B to A, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, B to A मूव करना है। समझ में आया, VA माइनस VB इज अ वर्क डन मूविंग फ्रॉम B to A। बढ़िया, सिंपल है। हाँ सर समझ में तो आ गया, लेकिन वो वर्क निकालेंगे कैसे? वो वर्क निकालने के लिए हमारे पास एक लॉ है कॉल्ड ओम्स लॉ। मैंने भेजा था, आप लोग देखे होंगे ओम्स लॉ किसने लिखा, पढ़े हो क्या? कौन लिखा था ओम्स लॉ? रवि? तुम लोग नहीं देखे वो वीडियो को? ओम्स लॉ किसने निकाला? कौन लिखा था? ओम लिखा था। अरे वाह, ये लड़का तो बड़ा तेज है। न्यूटन्स लॉ कौन लिखा था? न्यूटन लिखे थे। ट्रायंगल लॉ कौन लिखा था? ट्रायंगल लिखे थे। अच्छा हाँ ठीक, बढ़िया है, बहुत मजा आया। जिसका लॉ है वही लिखेगा, कुछ ठिकाना थोड़ी ऐसा है। ओम्स लॉ क्या है? स्टेटमेंट रखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current passing through a wire is directly proportional to the potential difference across it। लॉ को देख लो भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू ए वायर, कोई एक टेम्परेचर में द करंट पासिंग थ्रू ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। इसमें हाईलाइट करने वाली चीज हुआ कांस्टेंट टेम्परेचर, करंट वोल्टेज का रिलेशन है उसमें टेम्परेचर। अच्छा मैं बताया नहीं, फिर भी आपको मालूम होगा कि पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, इट्स यूनिट इज वोल्ट। ठीक है,
क्या ओम्स लॉ आप लोग क्लास 10 में पढ़े थे कि वो भी गायब था? था कि नहीं था ओम्स लॉ? हाँ सर। था ना, तो आप लोग जानते हो। ठीक है, लॉ अगर हम लिखेंगे कि सपोज हमारे पास कोई एक वायर है जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, सपोज ये 2 पॉइंट ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो ए से बी जाने वाली करंट को चलो नाम देते हैं IAB। तो बाय ओम्स लॉ IAB, the current is proportional to VA minus VB. VA minus VB, proportional to VA minus VB। ठीक है, और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या है? IAB is equal to VA minus VB by RAB। मतलब A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है, फिर 1 by RAB is constant। यहाँ पे दो चीज आता है सामने। पहले हुआ कि ये सारे में ये टेम्परेचर कहां से आ गया? यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो है 1 by RAB। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्या रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा? तो बदल जाएगा। टू कीप द कांस्टेंट ए कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट ही रखने के लिए हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, सर कैसे होगा सर? करंट भी जाएगा, हीट भी होगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। हाँ, हो सकता है। देयर आर सेवरल केसेस जिसमें पहला रीजन हुआ जिसमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, उसमें रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। और फिर सपोज इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सराउंडिंग। सपोज कोई वाटर हीटर पानी में डुबा दिए, एक बार चलने लगा, एक बार पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब कितने भी हीट दो, टेम्परेचर तो 100 से ऊपर जाएगा नहीं। टेम्परेचर कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे कैसे, वो बात अलग है। अगर रहा तो हम कहेंगे IAB इज प्रोपोर्शनल टू VA माइनस VB। क्या बात समझ में आया? ये जो फॉर्मूला निकल के आया अभी, इसको हम लोग बड़े पॉपुलरली जानते हैं। क्या कहते हैं? I इज इक्वल टू V बाई R। ये हमारा जाना पहचाना फॉर्मूला है, जिसको और भी पॉपुलरली हम जानते हैं कैसे ना, V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू IR। तो आपको समझ में आना चाहिए I क्या है, R क्या है। I इज द करंट थ्रू द वायर, R इज द रेजिस्टेंस फेस्ड बाय द करंट, V क्या है? पोटेंशियल है कि पोटेंशियल डिफरेंस है? Yes, V is not the potential, it is the potential difference। पूरे चैप्टर में कहीं भी आपको पोटेंशियल रिलेटेड कुछ करना नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ही करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस से ध्यान रहे, V is nothing but VA minus VB by RAB। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ओम्स लॉ ऐसा आ गया। ओम्स लॉ का ये जो फॉर्मूला हम लोग अभी देखे, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप ऐसा तो जानते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही याद रखो। और कुछ लोग थोड़ा सा मिसकंसेप्शन में रहते हैं। वो क्या करते हैं, ओम्स लॉ बताओ तो बोल देते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, सो V इज इक्वल टू IR। ये गलत है। बोला सर रिलेशन तो यार, नो नो नो, इट्स रॉन्ग। ये गलत है। V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I, V इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। I जो है V के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो ज्यादा करंट होगा, कम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो कम करंट होगा। समझ में आ रहा है? तो इधर हरदम हम लोग रखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, इधर रखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। जैसे पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स अपॉन टाइम। टाइम बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। पॉपुलेशन घटेगा तो टाइम घटेगा क्या? नहीं। पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, बट देन टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन पॉपुलेशन। समझ में आ रहा? तो V नॉट प्रोपोर्शनल टू I प्रोपोर्शनल टू V में सारी चीजों को इतना बारीकी से क्यों बोलता हूँ मेरे भाई? ये जो मेडिकल एंट्रेंस वाले ये असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन डालते हैं, वो दे देंगे स्टेटमेंट में ओम्स लॉ से V इज प्रोपोर्शनल टू I और नीचे और कुछ दूसरा लिख देंगे। तो आपको पता चलना चाहिए कि V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I इज प्रोपोर्शनल टू V। समझ में आ रहा है? खुशी
अरे यार, क्या खुशी को समझ में आ रहा है? थोड़ा इसको क्रॉस चेक कर दे। तेरे को समझ में आया खुशी सारा कुछ चीजें? यस सर। अच्छा, अब खुशी ने बताई R इज इक्वल टू क्या हो गया भैया? V बाई आई। वह अब अगर किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस में हम V को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्या बोल रहा है सामने वाली समीक्षा? कांस्टेंट रहेगा। अरे अभी अभी तो बोले कि R कांस्टेंट है, V बढ़ाओगे I बढ़ेगा, बट द रेशियो विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। R इज नॉट गोइंग टू चेंज। R किसके ऊपर डिपेंड करता है? रो L बाई A के ऊपर। It depends upon dimension, nature and temperature, not on potential and potential difference. क्या बात समझ में आया? फिजिक्स ऐसा चीज है, ढंग से समझोगे तो काम में लगेगा, नहीं तो यू विल क्रिएट mere confusions everywhere. सारा चीज को ध्यान से सुनो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरा फिजिक्स ऐसा है, अंदर तक जाए, गर्माहट लाए, आराम दिलाए वाला। ध्यान से सुनोगे तो ये कुछ काम में लगेगा। क्या मेरी लॉजिक समझ में आया? भी बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। भी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, बट V बाई आई विल रिमेन सेम बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन दी डायमेंशन एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। एनीवे, ओम्स लॉ हमें समझ में आया। जो हमें समझ में आया उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा। साइन कन्वेंशन, ठीक है? ध्यान रहे कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। कुछ इंपोर्टेंट चीजों को लिखेंगे यहाँ पे, बहुत इंपोर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना, पूरा अट्टर ध्यान देना इसमें। अभी ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। और नंबर 1 क्या है आप जानते हो? हाँ बोलो बेटा। सर आपने बोला कि V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले बोल रहे थे V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I बट I इज प्रोपोर्शनल टू V। अरे V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा का मतलब हुआ V इज डिपेंडिंग अपॉन I कि I इज डिपेंडिंग अपॉन V? I इज डिपेंडिंग अपॉन। हाँ तो हुआ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। I इज प्रोपोर्शनल टू V, V बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वही तो बोल रहा हूँ। अलग सबको क्या बोला? से सॉरी। सॉरी सर। वेलकम। चलो ठीक है। साइन कन्वेंशन, पहला चीज है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। हाँ सॉरी, ये हम सब जानते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। आगे बढ़िए, ठीक है? आगे बढ़ रहा हूं, देखो। पॉइंट नंबर 2, ठीक है? गेन इन पोटेंशियल is taken positive and loss of potential is taken negative। अगर हम एक जगह से A to B जा रहे हैं, B to A जा रहे हैं, किधर से किधर जा रहे हैं, गेन इन पोटेंशियल हुआ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। गेन इन पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लेंगे अगर गेन हो रहा है, और नेगेटिव लेंगे अगर लॉस हो रहा है। टू बेटर वे मेक यू अंडरस्टैंड, सपोज आई से हियर इज ए बैटरी, लिखा है ये बैटरी 6 वोल्ट का है, और दिया है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। कोई पूछा बताओ इस बैटरी में VA माइनस VB है कितना? आप जानते हो कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब लोअर पोटेंशियल है, और ये हायर पोटेंशियल है। आपको VA माइनस VB पूछा तो आप B to A जाओगे। जब B to A जाओगे आप हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, यू आर लूजिंग पोटेंशियल। कितना? 6 वोल्ट का लॉस कर रहे हो, तो क्या लिखोगे? -6 वोल्ट। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ।
पॉइंट नंबर 3 लिखने से पहले हम लोग थोड़ा और देख लेंगे। सपोज नाउ आई चेंज द केस, आई से हियर इज ए बैटरी लाइक दिस एंड हियर इज ए बैटरी लाइक दिस। ये 6 वोल्ट का है, ये है 13 वोल्ट का है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। मैं पूछता हूं आपको, बताओ कितना होगा VB माइनस VA। अब मैं BA माइनस BB नहीं पूछा, मैं पूछा व्हाट इज BB माइनस BA, और BA माइनस BB निकालो क्या फर्क पड़ता है। BA माइनस BB तो कहां से कहां पर जाएंगे, BA माइनस BB निकालने के लिए हमें कहां से कहां पर जाना पड़ता है, A to B और B to A, B to A। काफी बच्चे कुछ बोल नहीं रहे, उनका बेंच से पहले माइक्रोफोन ले आओ। हाँ, VA माइनस BB जाने के लिए हमें, BA माइनस BB निकालने के लिए हमें कहां से कहां पर जाना पड़ेगा, A to B और B to A, B to A। चलो B to A, चलो मेरे साथ साथ चलो B to A जा रहे हैं, B से A की तरफ जाएंगे। जब A से आ रहे थे, यू नो इट इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल। तो ये पहला वाला बैटरी में जब हम B से A के तरफ जा रहे थे, यहाँ पे पोटेंशियल गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हम हायर से लोअर में जा रहे हैं तो लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस इन पोटेंशियल कितना होगा 6 वोल्ट। लॉस हुआ तो पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव, नेगेटिव। फिर आए B to A जाना था, यहां तक आए थे और आगे आए, यहाँ पर हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, गेन हो रहा है कितना 13 वोल्ट, तो लिखेंगे प्लस 13। So this all together comes out to be 7 volt. So VA minus VB is 7 volt. क्या चीजें समझ में आ रहा है सर? Yes. मेरे को भरोसा नहीं आया, इसलिए मैं तुमको अभी क्वेश्चन दूंगा करने के लिए और आप बताओगे कि हाँ आप समझ गए हो, अच्छे बच्चे हो। प्रूव इट। आई एम गिविंग यू ए सिंपल क्वेश्चन नाउ। 2 क्वेश्चन मैं बता दिया आपको, तीसरा आप लोग करो। I am giving one more example. Now look at this circuit. मैं यहाँ पे कुछ ऐसा दिया, ये कोई एक बैटरी है भैया, ये कोई दूसरा बैटरी है, ये कोई तीसरा बैटरी है, और ऐसा करके दिया गया है। 3 बैटरी दिया है, एक दिया है 12 वोल्ट का, एक दिया है 16 वोल्ट का, दूसरा दिया है 5 वोल्ट का, और नेम दे दिए हैं A B C। निकालना क्या है आपको, VA माइनस VB, VB माइनस VC एंड VC माइनस VA, ये सारा चीज निकालना है। फोल्डर निकालने के बाद सही निकला कि गलत निकला कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा, देखो तो मैं ऐसा वैल्यूज दिया हूं आपको, अगर VA माइनस VB, VB माइनस VC एंड VC माइनस VA को जोड़ देते हैं, VB VB कट जाएगा, VC VC कट जाएगा, VA VA कट जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 0। मतलब जो वैल्यूज लिखने वाले हैं, निकलने वाले हैं, उन तीनों को जोड़ो तो 0 होना चाहिए। समझ में आया? नाउ प्लीज डू इट फॉर मी एंड मेक मी हैप्पी दैट यू हैव रियली अंडरस्टूड एंड इफ यू अंडरस्टैंड इट्स माय क्रेडिट कि मैं तुमको समझा दिया। देखते हैं VA माइनस VB कितने बोल रहे हैं लोग। ध्यान से जाओ, गेन इन पोटेंशियल को पॉजिटिव करो, लॉस इन पोटेंशियल को नेगेटिव करो। ट्राई ट्राई ट्राई, देखने से कुछ नहीं होगा। डोंट वेट फॉर माई आंसर, अब करो फिर अपने आंसर को वेरीफाई करो। मैं पहले भी बोल चुका हूं, यही वो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मिस करने से पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने के बराबर है, क्योंकि हर जगह ये यूज होगा। इट इज जस्ट लाइक टू स्टेबल। हाँ, VA माइनस VB कितना है बेटा? -4 -4। VB माइनस VC 21 वोल्ट 21। VC माइनस VA -17। ये ऐसा आंसर दिया, क्या बाकी लोग भी यही बोल रहे हैं? सर VC में बोलो बोलो, अपना आंसर बोल दो। बोलो, हाँ बोलो। VC माइनस VA -7 होगा। -7 होगा, उसको लग रहा है -7 होगा, ये उसका आंसर है। कोई दूसरा बोल रहा है ये -7 होगा। बाकी दोनों ये है, बोलो क्या बाकी दोनों सही है? 21 एंड -4। हाँ सर। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा बेटा,
इफ यू एड दिस 3 क्या हो जाएगा, ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, मिलके क्या होंगे 0। मतलब इधर का तीनों को मिलाने से अगर 0 होता है तो इधर का तीनों को मिलाने से 0 होना चाहिए। देखो तो तीनों को मिलाने से 0 हो रहा है क्या तुम्हारा? 0 नहीं हो रहा है, दैट मींस योर आंसर इज रॉन्ग। इसका मतलब नहीं कि पहला वाला सही है, पहला वाला सही है कि नहीं चेक करेंगे, लेकिन मिलाने से तो 0 होना चाहिए। क्या हो गया समीक्षा? यस सर। VA माइनस BB कितना हुआ बेटा? -4 BB माइनस BC 21 एंड BC माइनस BA -7 -17। दो लोगों का आ रहा है तो हो रहा होगा शायद वही है। जमाना डेमोक्रेटिक है, जिसको ज्यादा लोग बोलते वही मान लिया जाता है, चाहे गलत हो या सही हो, है ना। ज्यादा लोग बोले तो वही सही बन जाता है। एनीवे, कितने लोगों का नहीं हुआ? प्लीज बी ऑनेस्ट एंड रेज योर हैंड्स। कितने लोगों का नहीं हुआ? प्लीज बी ऑनेस्ट एंड रेज योर हैंड्स, जल्दी, नहीं तो अभी खड़ा करके पूछूंगा। वो लोग का नहीं हुआ, और किसका? किसी का नहीं हुआ, और बाकी सबका हो गया, सिर्फ 2 ही बच्चों का नहीं हुआ। ठीक है, मतलब उतना भी खराब में नहीं पढ़ाया। चलिए आगे देखते हैं। VA माइनस BB जिनका नहीं हुआ सिर्फ वही लोग आंसर करेंगे, बाकी लोग प्लीज कीप साइलेंस। VA माइनस BB, खुशी हमें कहां से कहां पर जाना है? B to A जाना है। जब हम B to A जा रहे हैं और इधर से जा रहे हैं, किधर से? इधर से जा रहे हैं, तो बताओ हम हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं कि लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं? हायर टू लोअर जाने से पोटेंशियल लॉस होता है कि गेन होता है? लॉस होता है। लॉस होता है। कितना लॉस होगा? यहाँ पर दिया है ऊपर, कितना वोल्ट है? 16 वोल्ट। वो 16 है ना, तो लॉस होगा कितना? लॉस हुआ नेगेटिव ले ली। अब यहाँ से यहाँ पर आ चुके थे, इधर आ रहे हैं, यहाँ पर गेन होगा कि लॉस होगा? व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, जब मैं ऐसे जा रहा हूं, क्योंकि मैं B to A आ रहा था, यहाँ पर गेन होगा कि लॉस होगा? बोला गेन होगा। गेन होगा 12 वोल्ट। गेन होगा तो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ गया? पॉजिटिव पहुंच गए। कितना हुआ? -4 वोल्ट। VB माइनस BC, VB माइनस BC मतलब अभी हमें कहां से कहां पर जाना है? VB माइनस BC निकालने के लिए कहां से कहां पर? C to B जाना है, ऐसे जाना है, ये आपको मालूम है। चलो ठीक है, ऐसे चलते हैं। जब हम ऐसे जा रहे थे तो ये जो 5 वोल्ट बैटरी में गेन हुआ कि लॉस हुआ? गेन हुआ। गेन हुआ तो पॉजिटिव लिखेंगे। कि जब ऐसे गए 16 वोल्ट बैटरी में गेन हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। मैं ऐसे जा रहा हूं, लोअर से हायर की तरफ जा रहा हूं, तो क्या गेन हुआ। VB माइनस BC C to B जा रहे हैं तो गेन हुआ 16 वोल्ट। तो कितना हुआ? क्या ये 21 वोल्ट हुआ? BC माइनस BA मतलब A to C जाएंगे। चलो A to C चलते हैं, ऐसे A to C। बताओ 12 वोल्ट बैटरी में गेन होगा कि लॉस होगा? ये जो 12 वोल्ट बैटरी है इसमें गेन होगा कि लॉस होगा? A to C जा रहे हैं हम, लॉस होगा। लॉस होगा तो लिखेंगे -12। और यहाँ पर लॉस होगा कि गेन होगा? यहाँ से यहाँ पर आ रहे, ये भी लॉस होगा। इज नॉट इट -17 वोल्ट? क्या बातें समझ में आया? यस। तो इन तीनों को जोड़ने से 0 हो रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने से भी 0 हो रहा है। फॉर योर प्रैक्टिस आपको घर में जाके क्या करना है? ऐसा बनाना है, अपनी मर्जी से कुछ बैटरी लगाना है, अपनी मर्जी से। फिर VA माइनस BB, BB माइनस BC, BC माइनस BA निकालो, और फिर देखो इन तीनों को जोड़ने से 0 हो रहा है, तो आपका प्रैक्टिस पूरा हो गया। क्या मैं आपको समझा पाया कि गेन इन पोटेंशियल इज टेकन पॉजिटिव एंड लॉस ऑफ पोटेंशियल इज टेकन नेगेटिव का मतलब क्या है? समझ में आया क्या? यस। गेन इन पोटेंशियल इज पॉजिटिव एंड लॉस ऑफ पोटेंशियल इज नेगेटिव। ठीक है? ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा है तो टेढ़े को थोड़ा सीधा कर देते हैं। कैमरा में ठीक नहीं आ रहा। यस, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 गया। नोट पॉइंट नंबर 3 के लिए जगह नहीं। नोट पॉइंट नंबर 3, हमें मालूम है कि कर्नल वेव फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल।
अगर हम करंट की उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट जिधर जा रहा है उसका उल्टा जा रहे हैं, तो हम हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं कि लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं? और जो अगर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। हाँ, तो ये याद रखना है, व्हेन वी गो इन opposite direction of I, current I through a resistance R, we gain potential कितना? वो तो ओम्स लॉ कहता है, कितना? प्लस IR। वी गेन पोटेंशियल, तो लिखेंगे सो डेल्टा V इज प्लस IR। गेन हो रहा है, करंट का उल्टा जाएंगे तो कोई रेजिस्टेंस R में I करंट जा रहा है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? IR हम जानते हैं। हाँ, करंट को उल्टा जा रहा है तो विल टेक इट पॉजिटिव। सिमिलरली व्हेन we go in direction of current, when we go in direction of current I, through a resistance R, when you go in direction of current I through a resistance R, डायरेक्शन ऑफ करंट जाएगा तो करंट पोटेंशियल गेन करेगा कि लॉस करेगा? क्या करेगा? इफ यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, आप भी करंट के साथ जा रहे हो, लॉस करेगा। द लॉस ऑफ पोटेंशियल is written as is given by delta V is equal to minus IR। क्या मैं ठीक ठाक समझा पाया? ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पर है कोई 4 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पर जा रहा है कितना करंट? 2 एम्पियर करंट, और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो बताने में कि व्हाट इज VA माइनस VB? VA माइनस VB, आप कहोगे VA माइनस VB is defined as the water in moving from B to A। You are going from B to A। अच्छा, B to A जा रहे हो तो you are going in the direction of current or opposite direction of current? Opposite direction of current। Opposite direction of current में पोटेंशियल गेन होगा कि लॉस होगा? गेन होगा। कितना गेन होगा? I into R, 2 into 4, so we'll write plus 2 into 4, that is 8 volt। क्या बात समझ में आ रहा है? yes। मैं आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ये देखने के लिए कि आपको सब कुछ समझ में आया क्या। ये क्वेश्चन का हुआ ये। मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। सपोज I go to the next question। Here is a resistance, से ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इसमें 2 एम्पियर, इसमें थोड़ा ज्यादा करंट देते हैं, से आई एम सेंडिंग 3 एम्पियर ऑफ करंट, और ये पॉइंट दिया है A, ये पॉइंट दिया है B। क्या बता सकते हो व्हाट इज VA माइनस VB? VA minus VB is the water in moving from B to A, है ना? उम्मीद करता हूँ कि खुशी बताएगी। खुशी बताओ, VA minus VB जब निकालेंगे हम B to A जाएंगे, B to A जाएंगे तो we are going in the direction of current or in opposite direction of current? B to A जाने में opposite direction। अरे माय डियर, क्या आप देख नहीं पा रहे हो? हाँ, दिया ना यहाँ पर करंट कितना दिया है, ऐसा दिया ना करंट,
तो when you are going from B to A, you are going in the direction of current or opposite direction of current? Direction of current. हाँ, तो opposite क्यों बोले आप? Doctors are not allowed to commit any mistake and say sorry. कोई डॉक्टर जब आके बाहर बोल देता है सॉरी, समझ में आता है ना क्या होगा? बाहर अटेंडेंट खड़ा है, डॉक्टर बाहर आएगा, बोलेगा सॉरी, मतलब गया। मेडिकल की तैयारी उसमें सॉरी, सॉरी मतलब गया। भगवान करे डॉक्टर कभी किसी को सॉरी ना बोल दे। VA माइनस BB, VA माइनस BB क्या हुआ देखो कुछ इधर। We are going from B to A. You are going in the direction of current. When you are going in the direction of current, you are going from higher to lower. Why? Because the current flows from higher to lower potential. You are also going in the direction of current. You are going from higher to lower potential. You will gain potential or lose potential. लूज करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? नेगेटिव। कितना? I into R, that is 3 into 5 is not 8 minus 15 volt। खत्म कहानी। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया? यस सर। चलिए प्रूफ करें कि समझ में आ गया आपको। डू दिस क्वेश्चन, प्रूफ करो कि यू हैव अंडरस्टूड। बहुत डंडे पड़ने वाले हैं जो नहीं कर पाएंगे उनको। ए है ये, बी है ये, सी है ये, 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 7 ओम है और करंट भी दिया है। कितना दिया है करंट? करंट दिया है, यहाँ पर जा रहा है 4 एम्पियर करंट, इधर जा रहा है 1 एम्पियर करंट और इधर जा रहा है 3 एम्पियर करंट। आई होप यू अंडरस्टैंड द फिगर। Once you understand this figure, then try to find out VA minus VB, VB minus VC, VC minus VA। और सही है कि गलत है चेक करने का तरीका आपको आता है। चलिए फाइंड करते हैं VA माइनस VB, ये एग्जाम्पल के लिए। VB माइनस VC एंड VC माइनस VA। चेक करो, निकालो, जोड़ो, 0 हुआ तो आप सही हो, नहीं तो ओम्स लॉ गलत नहीं है, आपका कैलकुलेशन गलत है। ट्राई अगेन। सब लगे बढ़िया। कोशिश करो। लेबर इज नेवर वेस्टेड, रिमेंबर। मेहनत करना जरूरी है। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड लेबर। कड़ी मेहनत से जो चीजें किया जा सकता है किसी दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। और समझ में आ जाना चाहिए आपका और 1 साल ही है। ये 1 साल का मेहनत के बाद कहाँ आप पहुंच जाओगे उसका कुछ ही अंदाज नहीं है आपको। दिन को देख के आप जलते हो, बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर, वो सबकी पोस्ट में आप आ जाओ। बस और 8-10 महीना का ढंग का मेहनत है। एंड वी आर स्टार्टिंग आवर 11th क्लास रिवीजन ग्रुप ऑल्सो। मेनी विल बी बेनिफिटेड। आप में से कुछ लोग 11th क्लास रिवीजन वाले ग्रुप में आ रहे हो क्या? हु आर इंटरेस्टेड टू कम? थोड़ा हाथ उठाओ तो मैं देखूं कौन कौन है। 1 2 3। अच्छा, दोनों भाई में से एक भाई आ रहा है, दूसरा भाई को कहाँ गया? हाँ, तो हाथ में क्यों नहीं उठाया? सर वो नीट का नहीं करूंगा सर। जिसका भी करे फीस तो चाहिए। अगर तुमको कॉमर्स पढ़ना है +2 के बाद तो अलग है। एंड दैट ऑप्शन इज गिवन, यू कैन गो फॉर ओनली 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, चॉइस इज योर। नीट के लिए नहीं करना है, किसके लिए करना है बेटा? बोल, you want to prepare for what? सर +3 ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी। अरे यार, कभी तो मेरे से पूछ लिया करो, कभी तो मेरे से पूछ लिया करो। You are eligible after doing +3, you are eligible, no doubt. But there will be a huge difference between smartness and confidence of an engineering graduate and a ordinary graduation BSc graduate। ठीक है, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के साथ मिलो जो लोग निकल के आ रहे हैं फ्लाइंग कलर के साथ, विथ सम
campus in their hand, good salary, leaving that and coming for interview. जो confidence है ये बीएससी वालों का नहीं है, क्योंकि उनको तो सारा अंधेरा दिखता है. You will be living among a group of frustrated students. हमारा स्टेट में बीएससी करने वाले कुछ नहीं करते, तो उनके साथ रहोगे. You being अच्छा स्टूडेंट, you will be frustrated. और उसी हिसाब से बीएससी करना है तो you have to go out somewhere to make your BSc where there is ample opportunity to grow, not in Odisha. समझ में आ रहा है? If you can go for दिल्ली यूनिवर्सिटी with your good mark, तब तो ठीक है. आंसर बोलो. आंसर बोलो. सर -3 -31 34 -3 -31 हाँ सब माइनस. हाँ फिर तीसरा 44 प्लस 30. ऐसे आया क्या? जिज्ञासा Yes, sir. बोलो, आंसर बोलो. ये सर नो सर नहीं, आंसर बोलो. बी माइनस बीबी -3. नेक्स्ट. B minus BC -31. हाँ नेक्स्ट. Plus 34. ओह मैं आजकल इतना अच्छा पढ़ाने लगा हूँ क्या? वेरी गुड. चले चले. BA माइनस BB, तो हमें जाना है B2A. बस क्या याद रखना है कि करंट की उल्टा जाएंगे तो IR गेन होगा, गेन होगा तो पॉजिटिव. करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो IR लॉस होगा, लॉस मतलब नेगेटिव. चलो B2A आप जा रहे हो. हियर वी आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट. ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब गेन होगा, गेन होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे. क्या लिखेंगे पॉजिटिव? IR, तो लिखेंगे प्लस 1 × 3I × R. फिर आ रहे थे B2A, रास्ते में ये भी आया. नाउ आई एम गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट जाने से लॉस होता है, तो लॉस होता है तो क्या लिखेंगे? -IR. I कितना है? 3 एम्पियर. R कितना है? 2. 3 × 2, so it is 3 - 6 is -3. वेरी गुड. कितने लोगों का आया था? थोड़ा हाथ उठाओ तो बेटा देखें. झूठ में हाथ उठाने वाले का हाथ कट जाएगा, भगवान से मेरा प्रेयर है. और कोई है? सब उठाया, ठीक है, बढ़िया. BB माइनस BC, BB माइनस BC. BB माइनस BC मतलब कहां से कहां पर जाना है? खुशी. BB माइनस BC बताइए कि अभी खुशी कहां से कहां पर? C to B. चलो बताओ मुझे. I want to hear your answer. You are new to this group, that's why. C to B जब जा रहे हैं, यहां पर I am going in the direction of current, तो क्या लिखेंगे? प्लस और माइनस? माइनस 7 × अरे वेरी गुड. फिर C to B जा रहे हैं, यहाँ पर प्लस की माइनस? प्लस. माइनस. अरे यार पहले सेट हो जाए तुम, प्लस या माइनस. C to B जा रहे हैं, यहाँ पर गए तो हुआ माइनस. यहाँ पर हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं कि करंट की अपोजिट डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन में. करंट हायर टू लोअर जाता है कि लोअर टू हायर जाता है? हायर टू लोअर. और आप अगर सेम डायरेक्शन में जाओगे तो हायर टू लोअर जाओगे कि लोअर टू हायर जाओगे? हायर टू लोअर. तो लॉस होगा कि गेन होगा? लॉस. लॉस होगा तो प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे? माइनस. कितना? 1 × 3 कितना हुआ? -11, सॉरी -28 -3 is not it -31 वोल्ट. माइनस बोलिए. माइनस बोले थे लेकिन उससे पहले प्लस बोले थे. थोड़ा देर हम रुकते तो फिर से प्लस बोलते. प्लस माइनस में आप अटके हुए थे, झूल रहे थे. इट इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन. BC माइनस BA. ज्योतिर्मय, BC माइनस BA कहां से कहां पर जाना है? A to C. A to C. चलो मेरे साथ. A to C. गेन करेंगे कि लॉस करेंगे? लॉस. फेंक के मारो रे कोई उसको. मैं सुपारी देता हूं यहां से. करंट की उल्टा जा रहे हैं, करंट की उल्टा जाने से लॉस होता है? हैं? जबरदस्ती है क्या? देख करंट आ रहा है हायर टू लोअर पोटेंशियल, आप करंट की उल्टा जा रहे हो तो यू आर गोइंग टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल और यू आर गोइंग टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल.
किधर जा रहे हो आप? हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो कि लोअर की तरफ जा रहे हो? जब आप A to C जा रहे हो, ऐसे कह रहा हियर यू आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट में पोटेंशियल गेन होता है कि लॉस होता है? लॉस होता है। ये भगवान उसको नहीं तो मेरे को किसी एक को उठा ले। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अगर आप करंट की उल्टा डायरेक्शन में जाओगे, इफ यू गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ यू गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, हाँ हेलो पुपुन, हाँ पुपुन नमस्कार, कहो बेटा कौन? नहीं चल क्लास चल कहो तो दीदी कौन जरूरी सीखो दे। हाँ तो क्या हुआ? इफ यू आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट विल हैपन? इफ यू आर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट मींस करंट तो हाई से लो फ्लो करता है, आप उल्टा जा रहे हो तो लो टू हाई जा रहे हो। लो से हाई जाओगे तो पोटेंशियल गेन होगा कि लॉस होगा? लो से हाई जा रहे हो तो गेन होगा। गेन होगा तो इसको पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव लेंगे। हाँ क्या मजेदार है, पॉजिटिव लेंगे, करेक्ट है। लेकिन इतना कंफ्यूजन क्यों? पहले से पता रहता था इसको पकड़ते। मैं अपनी वीक स्टूडेंट को कभी नहीं छोड़ता हूं। पॉजिटिव होगा, कितना होगा बताओ? आइया कितना? 3 into 2 है ना? अच्छा अब तुमको फिर से बताना है, हम A to C आ रहे हैं, तो जब हम 7 ओम की थ्रू से जा रहे हैं, गेन करेंगे कि लॉस करेंगे? हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं कि करंट की उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम A to C आ रहे हैं, करंट ऊपर जा रहा है, हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं कि करंट की उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हैं? उल्टा डायरेक्शन में जाते हैं। जब भी करंट की उल्टा डायरेक्शन में जाते हैं, हम पोटेंशियल गेन करते हैं कि लॉस करते हैं? लॉस। भगवान क्यों नहीं उठाया अभी तक मेरे को? हाँ मैं अभी बोला उसको नहीं तो मेरे को उठाओ। भगवान आप इतना डिले करोगे तो बच्चे क्या करेंगे? करंट हाई से लो पोटेंशियल फ्लो कर रहा है, तुम करंट के उल्टा जा रहे हो, तो यू आर गोइंग फ्रॉम लोअर टू हायर, तो गेन करोगे कि लॉस करोगे? एक बार हुआ क्या पता? मतलब कुछ भी पढ़ा दो अल्टीमेटली वहीं आके फंस जाएंगे। एक लड़का था, उसको कुछ भी पूछो एक ही क्वेश्चन का आंसर देता था, एक ही आंसर देता था, क्या? गुलर बनाएंगे चिड़िया मारेंगे। कुछ भी पूछो, बेटा खाना खाएगा? गुलर बनाएंगे चिड़िया मारेंगे। बेटा नहाया? गुलर बनाएंगे चिड़िया मारेंगे। कुछ भी पूछो, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? गुलर बनाएंगे चिड़िया मारेंगे। एक ही उसका आंसर, दिमाग वहीं पे अटका गया था। सुई जो माँ बाप परेशान, कौन ठीक करेंगे? 1000 डॉक्टर को दिखाया, कोई बोला उसका दिमाग में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, कहीं कहीं सुई अटक गया है, तो मैं क्या करूं? सारे डॉक्टर परेशान हो गए, कोई ठीक नहीं कर पाया। कोई एक फॉरेन का एक डॉक्टर, कहीं कनाडा वनाडा का, कहीं किधर का, यूएस का एक डॉक्टर बोला कि मैं ठीक कर सकता हूँ ऐसा बीमारी को। तो उसके माँ बाप काफी अमीर थे, बोले कि सर आप जितना पैसा चाहिए ले लो, इस बच्चे को ठीक करवा दो। डॉक्टर बोले खाली पैसा नहीं है, समय भी चाहिए, मेरे को कम से कम 10 साल चाहिए इसको ठीक करने के लिए। चलो ठीक है, अभी तो उसका उम्र 6 साल है, 10 साल के बाद भी ठीक होकर अगर आएगा तो बहुत बढ़िया करेगा, कोई तकलीफ नहीं है। भेज दिया उसको। 10 साल के बाद कहानी आता है ना, 10 साल के बाद लड़का आया, एयरपोर्ट में उतर रहा है, माँ बाप गए रिसीव करने के लिए, और ऐसा अजीब सा बीमारी था और ठीक होके आया है। तो बहुत सारे रिपोर्टर कैमरा वगैरह लेके पहुंच गए वहाँ पर, तो पूछ रहे हैं आप कैसे हो? नहीं ठीक ठाक हूँ। कैसा रहा आपका वो देश में आपका रहना? अरे बहुत अच्छा था। माँ बाप बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो कुछ भी पूछे एक ही चीज़ बोलता था, गुलर बनाएंगे चिड़िया मारेंगे। फिर क्या हुआ, रिपोर्टर लोग तो रहते हैं ऐसे उल्टा पुल्टा सवाल पूछने के लिए। फिर पूछे कि अच्छा आप इतने दिन रहे वहाँ पर, वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट आपको अच्छा लगा? हाँ हाँ बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट था। ठीक है, आप इतने दिन बाद ठीक होके वापस आए हो, आगे बढ़ के क्या करोगे?
नहीं मैं नाइट क्लासेस में जाऊंगा, मेडिकल कोचिंग लूंगा, डॉक्टर बनूंगा। हाँ बजी अच्छी उम्मीद रखा है, उसका जो है गोल जो है डॉक्टर बनने का रखा है। बढ़िया बढ़िया। अब डॉक्टर बन के करोगे क्या आगे चल के? नहीं, मेरे को पैसा वैसा के कोई चक्कर नहीं है। मैं क्या करूंगा, रूरल एरिया में जाके, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, जंगल एरिया में, पूरा गांव वाले एरिया में जहाँ पर अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते, वहाँ पर जाके लोगों को फ्री सर्विस देंगे। क्यों? मेरे को कोई डॉक्टर इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिए तो मैं लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट दूंगा। तो रिपोर्टर लोग तो छोड़ते नहीं। बोले आप ठीक है, आप रूरल एरिया में जाओगे, उधर रहोगे, लोगों से पैसा भी नहीं लोगे और लोगों को ट्रीटमेंट दोगे, आप कैसे अपना गुजारा कैसे करोगे? बोले नहीं, मैं बोलूंगा सबको क्या करना है। जब भी मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आओगे, एक पुराना साइकिल का ट्यूब लेके आना। अच्छा, इतना सारा ट्यूब आप क्या करोगे? गुलर बनाएंगे, चिड़िया मारेंगे, गुलर बनाएंगे, चिड़िया मारेंगे, घूम घूम के वहीं पे वापस। समझ में आया? अभी आप अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, यू आर गोइंग टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, यू लूज पोटेंशियल, टेक इट नेगेटिव। करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, यू आर गोइंग टुवर्ड्स हायर पोटेंशियल, गेनिंग पोटेंशियल, टेक इट पॉजिटिव। यू आर finding DC minus VA, मतलब you have to move from A to C. When you are moving from A to C, you are going in the opposite direction of current. That means from lower to higher potential. That means you will gain potential. That means you will take it plus 3 into 2. And again you are coming to C. तो here also you are going in the opposite direction of current. देखो करंट ऊपर की तरफ है, आप उल्टे आ रहे हो, you are going towards higher potential. Again you will gain कितना? I into R. I कितना है? 4. R 7 28. So it is 28 plus 6 is 34 volt. क्या ये मैं मान लूं कि ज्योतिर्मयी को समझ में आ गया? क्या मालूम, कुछ देर के बाद गुलर बनाओगे, चिड़िया मारोगे। ठीक, अगला। अगर समझ में आ गया आपको तो प्रूफ दिस क्वेश्चन, प्रूव योरसेल्फ बाय गिविंग द करेक्ट आंसर। ये कोई 4 एम्पियर करंट जा रहा है, ये 5 वोल्ट है, ये 14 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, ये A है और ये B है। फाइंड VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB मतलब आपको B to A जाना है। गलत बोलने वालों के साथ में खट्टी हो जाऊंगा, देखो फिर बात नहीं करूंगा, एकदम कभी नहीं पूछूंगा। समझने की कोशिश नहीं करोगे तो कैसे हो जाएगा? आई ट्राई। हाँ कितना? -8। अच्छा, एनी अदर आंसर? 18 -18। अच्छा, एनी अदर आंसर? -18। दो आंसर आया -18। फिर -18 -18 ही हुआ। जिज्ञासा बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। खुद करो फिर मेरे आंसर के साथ मैच करो। VA माइनस VB, हम चलेंगे कहां से कहां पर? B to A। और चलो B to A चलो। जब हम A से गए, we are going from higher potential towards lower potential, so we lose potential and we write -12 volt. Then we go like this. You are going in the direction of current. We are going in the direction of current means from higher to lower potential. Again you will lose how much? I into R. ये 5 वोल्ट लिख दिया हूँ गलती से, ये 5 ओम है। हाँ आप लोग समझदार हो। हाँ I into R, तो आप कहोगे कि ये कितना है? 5 into 4 I into R। लॉस हुआ है, यहाँ पर आए, यहाँ पर तो आप ऐसे जा रहे हो B to A, तो you are now going from the lower potential side towards the higher potential side and gaining 14 volt. So it comes out to be -12 -20 -14, sorry plus 14। कितना हुआ है? ये हो गया 6
माइनस 18 वोल्ट। क्या चीजें समझ में आ रहा है? Now to make you happy and make you well realize what I mean by potential, थोड़ा सा ये सर्किट को देखो। मैं एक सर्किट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। मेरा ड्रॉ करने से पहले आप ड्रॉ मत करो, नहीं तो मैं मिटा दूंगा, आप देखते रह जाओगे। जस्ट वेट, मैं मिटा के करेक्शन कर देता हूँ और तुम लोग फंस जाते हो। ये है कोई सर्किट, ये कोई एक सर्किट है। ये दिया है समथिंग लाइक 2 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम, ये 10 ओम, ये 4 ओम, और ये कितना हो गया ये देखता हूं, 5 ओम। ठीक है, तो हो गया ये कितना, 96 वोल्ट। और ये सर्किट में हर जगह करंट आपको दिया हुआ है। लेट मी टेक द करंट्स ऑल्सो। यहां पर करंट जा रहा है 12 एम्पियर। क्या करंट है? 12 एम्पियर। और इधर से जा रहा है 9 एम्पियर। और इधर से आ रहा है 3 एम्पियर। और ये 3 एम्पियर में से इधर से आ रहा है 2 एम्पियर। और इधर से जा रहा है 1 एम्पियर। सर आप कितना रट्टा मारते हो, याद रखते हो, इतने बड़े बड़े सर्किट और करंट हर जगह। कुछ रट्टा मारने वाली बात नहीं है, आप भी आगे आगे खुद कर लोगे। कोई भी सर्किट में हर जगह करंट कितना होता है। नाउ यू आर गिवन ए सर्किट वेयर द करंट एवरीवेयर इज नोन। ठीक है, बढ़िया। निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट ए। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ए पॉइंट में पोटेंशियल बताना है आपको। तो करना क्या था? क्या पूछा है? फाइंड पोटेंशियल ऑफ ए 4 वोल्ट। चलिए मैं थोड़ा नेमिंग कर देता हूं। ए बी सी डी ई एफ। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको मालूम है कि सिंगल सोर्स है तो यू हैव टू टेक द नेगेटिव टर्मिनल एज रेफरेंस। आपको यहां से ए तक जाना है। अब किसी भी रास्ते में जाओ, डोंट सी व्हाट योर बेंचमेट इज डूइंग। आप यहां से यहां तक जाओ। आप चाहो तो ऐसे जा सकते हो, आप चाहो तो ऐसे जा सकते हो, आप चाहो तो यहां से निकल के ऐसे गए, नीचे आए, फिर ऊपर गए। आप चाहो तो यहां से निकलो, ऐसे निकलो, इधर से आओ, फिर घूम जाओ, वापस जाओ, 3 बार घूमो, फिर निकलो, फिर जाओ। किसी भी रास्ते में कैसे भी जाओ, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज फिक्स्ड। तो you try at least in 2 different paths and see that the potential of A is coming out to be the same. उम्मीद करता हूं आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूं। आप लोग थोड़ा ट्राई करो और try to find out potential of point A. Move from point of reference to point of concern through any path of your liking. At least 2 अलग अलग रास्ते में जाओ और देखो क्या पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A बराबर आ रहा है। चेक 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 चेक। हो रहा है। 2 रास्ते मिलिए, 2 रास्ते में लियो, लेके चेक करो। फिर मैं अपनी किसी रास्ते में लेके जाऊंगा। टेक इन 2 डिफरेंट पाथ्स। दोनों रास्ते में कितना आ रहे हैं? 4 वोल्ट। अच्छा 4 वोल्ट आ रहा है। 34 वोल्ट। 34 वोल्ट, ठीक है, समझ में आया। 34 वोल्ट आ रहा है।
खुशी Yes, sir. 34 volt. 34 वोल्ट है। ज्योतिर्मयी को लगे हम निकालेंगे। अभी तो डर के मारे उल्टा पुल्टा बोलने लगेगी। हैं, क्वेश्चन पूछता हूँ उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है। समीक्षा कितना आया? 34. 34 वोल्ट। कितने लोगों का हो गया? थोड़ा रेज योर हैंड्स। मैं देखना चाहता हूँ हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन। प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोग किए? सर ज्योतिर्मय भी कर लिए। देयर इज ए गाय विथ ब्लू शर्ट एंड ब्लैक शर्ट। दीस टू पर्सन्स हैव नॉट डन। व्हाई? आप दोनों का नाम बताओ। ए इधर देख रहे, उधर उधर कहां किसको देख रहा है? मेरे को देख। बता तेरा नाम बताओ। व्हाट्स योर नेम? वो भी दूसरों से पूछ के बताएगा। पीयूष है ना? दिख नहीं रहा ठीक से। इसका नाम क्या है? आर्यन। आर्यन। तू लास्ट क्लास क्यों नहीं आया था? आर्यन भाई वी आर एब्सेंट लास्ट क्लास। आया था। कहाँ ये आर्यन आया था? आया था क्या? हाँ सर, वो आर्यन राहुल था। अच्छा, ये आर्यन कानूनगो। कानून गो। अरे यार उधर लोगों को नाम नहीं मिलता क्या? एक ही नाम को रगड़ देते हैं सबके। आर्यन 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 राहुल, आर्यन राहुल, आर्यन कानून गो। एनीवे, अब आर्यन कानून गो और पीयूष सिर्फ आप दोनों के लिए, दोनों अलग अलग रास्ते में करेंगे। हमें यहां से यहां तक जाना है। पहले पीयूष बताएगा मैं कौन से रास्ते में जा रहा हूं। ये जो रेफरेंस पॉइंट है चलो उसको ओ कहते हैं। सपोज मैं जाना चाहता हूं कौन से रास्ते में? ओ ई एफ बी ए। ओ ई एफ बी ए, इस रास्ते में जाना चाहता हूं। नाउ पहले पीयूष बताएगा। ओ से जा रहे हैं, करंट नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं। करंट तो है, रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है, यहां तक तो कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ई से एफ, ई से एफ। पीयूष बताओ, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम ई टू एफ, यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट? ऑपोजिट डायरेक्शन। तो गेन करेंगे कि लॉस करेंगे भैया? गेन। गेन करेंगे। कितना? 30। 30। वेरी गुड। ई एफ से आ गए, एफ से बी, बी जाओ। बी जाते वक्त गेन करेंगे कि लॉस करेंगे? गेन। कितना? 6। बी से ए जाएंगे, गेन करेंगे कि लॉस करेंगे? हम क्या निकाल रहे हैं? भी ए निकाल रहे हैं। तो गेन करेंगे कि लॉस करेंगे? लॉस करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कितना? 1 into 2। कितना हुआ? कितना हुआ? -4 हुआ। कितना? 34 हुआ। -34। तो तुम्हारा क्यों नहीं हुआ था? क्यों नहीं हुआ था? सर हुआ था, हाथ उठाया था। क्या पागल लगा? मेरे को क्या अंधा समझ रहे हो? फिर हाथ कहाँ है दिखाओ। कैसे हाथ उठाया था? ऐसे। झूठ बोल रहा। हाथ उठाया नहीं था, लेजी बॉय। बेकार का मेरा टाइम खोटा किया। कानून को तेरा हुआ था? नहीं हुआ था। पूछना चाहिए था इसको। चलो तुम्हारा पसंदीदा पाथ बोलो। ओ से स्टार्ट करना है, ए तक जाना है। मैं चाहता हूं कि ओ से सी, सी से बी, बी से ई। लंबा रास्ते में घुमाते हैं लड़का को, घूमना इसको अच्छा। ई से एफ, एफ से ए। चल बेटा, ये रास्ते में जाएंगे और निकालेंगे। ओ टू ए गए, भी ए निकालेंगे। ओ से स्टार्ट किए और चलना शुरू किए। चलो ओ से सी, ओ से सी जाएंगे। यहां पर गेन होगा कि लॉस होगा? पहले आया बैटरी, बताओ। आप ऐसे जा रहे हो, ओ से सी की तरफ, गेन करोगे कि लॉस करोगे? गेन। थोड़ा जोर से बोल, आगे नहीं आया। गेन होगा। गेन होगा। गेन होगा कितना वोल्ट? 26। अबे 96 लिखा है यहाँ पे, जबरदस्ती। ये 26 लिखा है क्या? 96। हाँ 96 प्लस 96। पहुंच गए सी से, सी से बी। सी से बी गेन होगा कि लॉस होगा? लॉस। कितना? 60।
60 माइनस फिर B2E लॉस होगा कि गेन होगा? लॉस कितना? 36। तेरा प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, तू 36 बोलता है तो मेरे को क्या सुनाई देता है मालूम है? T6। तू बोलता है 96, मेरे को सुनाई देता है T6। थोड़ा ढंग से बोल। हाँ? ऐसा एक लड़का मेरे साथ ट्रेन में जा रहा था, चलो बाद में बताएंगे क्या हुआ उसके साथ। 36 क्या हुआ? ये VAE 60, ये हो गया 36। E2F गेन होगा गेन होगा कितना? 30। बढ़िया। और F2A गेन कितना? 4। तो अगर ये सब आता है, क्या तेरे को जोड़ना नहीं आता है? फिर क्यों नहीं हुआ तेरे से? हाँ, बहुत सिंपल है। ड्रॉ 96 लाइन, कॉट 60 लाइंस, ऐसे ऐसे करके 96 खींचो, 60 को काटो, फिर 36 को काटो, फिर 30 जोड़ो, 4 जोड़ो, हो गया। सारा लाइन को एक साथ काउंट कर लो। इडियट, मेरा टाइम खोटा कर दिए लोग, क्या जबरदस्ती मेरा टाइम खराब कर रहे हैं। कितना हुआ आंसर? इज इट कमिंग 34? हो रहा है नहीं हो रहा है? क्या देखे हम, किसी भी रास्ते में जाए, इट इज कमिंग 34 वोल्ट ओनली। समझ में आया? हाँ ठीक है। 4 बजे से पढ़ रहे हैं, अभी कुछ लोग मन ही मन बोल रहे हैं, मैं साइलेंटली आई एम एबल टू हियर देम। सर 4 बजे से क्लास चल रहा है सर, थोड़ा छोड़ दीजिए सर, रहम करिए सर। इंसान के काम में नहीं आएगा तो किसके काम में आएगा? और वैसे भी ये सब तो माया है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, क्या रखा है इसमें? हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करके आना। आई रिक्वेस्ट यूर सर टू हैव ए क्लास। अभी कभी कभी एक एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगा तो थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तुम लोग स्लो गए आज की क्लास, मेरा कोटा था कुछ दूसरा, करवा नहीं दिए मेरे को, तो आई नीड एन एक्स्ट्रा क्लास। मेरा अपना लेसन प्लान है, हर क्लास में इतना खत्म करेंगे तो कोर्स वक्त पे खत्म होगा। और मैं खुद के लिए छुट्टी भी रखता हूँ। मेरा लेसन प्लान में मैं 4-5 दिन का छुट्टी रखता हूँ, बीच में साल भर में मैं 4-5 रोज छुट्टी भी लूंगा। कब लूंगा अभी छुट्टी का कोई प्लान नहीं है, लूंगा, उसके लिए मैं तैयारी रखता हूँ। लेसन प्लान गड़बड़ हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। एनीवे, आज की क्लास क्या आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ। पूरा साइन कन्वेंशन, जिसका हाथ आधा उठा उसको आधा समझ में आया। जैसे ज्योतिर्मयी को देखो, हाथ आधा उठा है। हाँ ठीक, वेरी गुड। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। सर